हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन कोडिंग कमिट। तो अभी ये हमने देखा था रिक्वेस्ट बॉडी कैसे कैसे होता है। तो फिर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों मेटा डेटा के बारे में। जो कैसे कोई जो पैरामीटर है उसका हम मेटा डेटा हम कैसे ऐड कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। मेटा डेटा ऐड करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई एक क्वेरी पैरामीटर है या पाथ पैरामीटर है या बॉडी पैरामीटर है। तो जो क्वेरी पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे कमेंट आईडी है एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो इसका टाइटल देंगे, जो ये बेसिकली कमेंट आईडी क्या करता है, और इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो इससे होगा क्या, जो आपका आपके एपीआई को यूज करेगा, जैसे यूआई डेवलपर हो सकता है या क्लाइंट हो सकता है जिसको आप अपना यूआई दे रहे हो, बेच रहे हो। तो उसको उसके पास क्या होगा, क्लियर पिक्चर बनेगा जो ये जो आपका पैरामीटर है वो बेसिकली क्यों है उस, और वो क्या काम करता है। तो ये चीज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने इसमें, और हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं दोस्तों। तो जैसे हमारे पास अभी एक एपीआई था ये हमारा, तो हम इसी में ऐड करेंगे। नया हम अभी एपीआई नहीं बनाने जा रहे हैं, आपको कंसेप्ट सारा हम समझाने का प्रयास करेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और UUERY, अब ये आपको कब ऐड करना है, अगर आपका ये क्वेरी पैरामीटर है तो आपको क्वेरी ऐड करना पड़ेगा। तो हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं जनरली, बेसिकली फास्ट एपीआई से इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो ये आपका क्वेरी पैरामीटर आपका ये आ गया। अब देखना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो देखो क्वेरी पैरामीटर के अंदर हम क्या सब पास कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, और फिर क्या, एलियास पास कर सकते हैं, एलियास प्रायोरिटी वैलिडेशन एलियास, टाइटल डिस्क्रिप्शन, इसमें मैक्स लेंथ मिन लेंथ, ये सारा चीज हम क्या कर सकते हैं, इसमें पास कर सकते हैं। डेप्रिकेटेड है या नहीं है, तो हम चलते हैं एक एक करके इसके वैल्यू को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जैसे हमारा क्या था, डिफॉल्ट वैल्यूज हमने लिखा था V1, तो उसको पास कर दिया। उसके बाद अब हमको क्या पास करना है, इसमें टाइटल जैसे पास करना है। तो टाइटल इज इक्वल टू, जैसे हम क्या पास करना चाहते हैं, बेसिकली ये क्या हमारा वर्जन है, तो VER एपीआई वर्जन हम लिख देते हैं, ठीक है। तो एपीआई एपीआई वर्जन हो गया। एपीआई वर्जन के बाद टाइटल के बाद आप क्या करना चाहते हैं, अगर डिस्क्रिप्शन पास करना चाहते हैं तो वो भी इस पैरामीटर के अंदर आप आसानी से पास कर सकते हैं। क्या, डिस्क्रिप्शन। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत आसानी से ये सब चीज आप ये आसानी से ऐड कर सकते हो दोस्तों। बेसिकली एपीआई वर्जन, अभी मैं बस इतना ही लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिकली ये क्या है। तो जब आपने इस क्वेरी पैरामीटर के अंदर, हम चलिए इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ये नीचे करके अली का आ जाते हैं, क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ हमको ऐड करना पड़ सकता है। तो हम इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, बेसिकली इस वर्जन के बारे में बता रहा है। तो ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, इस क्वेरी पैरामीटर के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यूज था वो ऐड कर दिया, टाइटल ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। अब अगर आप यूआई पे जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिल जाएगा, जो जो बेसिकली ये जो आपने ऐड किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे मैंने रीलोड किया देखो, अब यहाँ पे देखने देखने को मिल जाएगा, आपका डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे, एपीआई वर्जन। तो ये जो आपका जो डिफॉल्ट पैरामीटर है, जैसे डिफॉल्ट वैल्यूज आ गया V1, तो ये एक क्लियर पिक्चर देता है, जो आपका ये स्वैगर डॉक्यूमेंट जिसके साथ आप शेयर करोगे, या फिर जो यूआई डेवलपर है उसको पता चलेगा जो ये बेसिकली पैरामीटर जो है वो क्या चीज है। क्योंकि नेम से सब कुछ पता नहीं चलता। आप बोल सकते हो कि मैं नेम अच्छा रख दूंगा, बट नेम उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल ऐड करना पड़ सकता है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन टाइटल के साथ साथ आप और क्या ऐड कर सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे एलियाजिंग कर सकते हो। एलियास का मतलब क्या होता है, आप सिंपली चलते हैं हम और ऐड करके दिखाते हैं आपको। जो अगर आप चाहो तो यूजर को ये बता सकते हो, जो भाई तुम इसको आईडी, जैसे ये वर्जन है ना, तो आप इसको इससे भी भेज सकते हो। सॉरी, एलियास, हाँ एलियास, एलियास इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, इसको बता सकते हो, क्या बता सकते हो दोस्तों, VERSI वर्जन। अब क्या कर सकता है, यूजर आपको वर्जन भी भेज सकता है, क्या कर सकता है, वर्जन भी भेज सकता है। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में आके चलो देखो, तो आपको पता चल जाएगा।
अगर इसको आप रिलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो यूजर देखो आप वर्जन भेज सकते हो, ये वर्जन यूजर ऐसे भेज सकता है, आप स्मॉल में भी भेज सकते हो और कैपिटल लेटर में भी भेज भेज सकते हो। तो एलियास का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली आप यूजर को एक मतलब फीचर दे रहे हो, क्या फीचर दे रहे हो, जो तुम इस तरीके से भेज सकते हो। तो एलियास के अंदर जैसे आप लिख दोगे, जैसे कमेंट आईडी है, तो कोई अगर ऐसे भेजना चाह रहा है _id, या कोई आपको ऐसे भेजना चाह रहा है _id, या फिर कमेंट आईडी कुछ इस तरीके से भेजना चाह रहा है केमल केस में, तो ये डिफरेंट बेसिकली जो एक पैरामीटर होता है उसका नेम में आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, किसको, यूजर को। तो ये हो गया, एलियाजिंग हो गया, आपको समझ में आ गया। एलियाजिंग के साथ साथ एक आता है डेप्रिकेशन। डेप्रिकेशन मतलब एक मैसेज देता है, जो ये जो पैरामीटर है ये अब हम यूज नहीं कर रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यूजर को यहाँ पे लिख सकते हो डेप्रिकेटेड इक्वल टू ट्रू। तो ये सारा मैंने आपको एक ही बेसिकली पैरामीटर के लिए, वर्जन के लिए आपको दिखा दिया। आपको जहां पे जरूरत पड़े वो यूज कर सकते हो। तो आप डेप्रिकेटेड इज इक्वल टू, आप क्या सकते, ये बुलियन वैल्यूज बेसिकली एक्सेप्ट करता है, ट्रू और फॉल्स। तो आप ये दे सकते हो, जो ट्रू मतलब बेसिकली ये आपका डेप्रिकेटेड हो गया, ठीक है। तो अब अगर इस चीज को आप सेव करके यहाँ पे जाओगे, कहाँ पे जाओगे, यूआई पे, तो आपको पता चल जाएगा तो ये क्या कहना चाह रहा है। ये बेसिकली यूजर को बताएगा, जो भाई ये जो वर्जन है हमारा अब डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो आप इसको ना भी भेजो तो कोई फायदा नहीं है, डेप्रिकेटेड होने वाला है। तो ये देखिए डेप्रिकेटेड, ये इस तरीके से क्लियर पिक्चर दे देता है हमारा स्वैगर एपीआई। तो ये जो चीज था, बेसिकली आपने क्या सब देखा अभी, जो क्वेरी पैरामीटर में आप क्या सब ऐड कर सकते हो, उसका एलियासिंग कर सकते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, और फिर डेप्रिकेटेड ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो ये सेम चीज जो क्वेरी पैरामीटर है, ये आप पाथ पैरामीटर में भी ऐसे ऐड कर सकते हो। कैसे, जैसे ये इंट है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे सेम इज इक्वल टू पाथ, पाथ एंड पाथ पैरामीटर के अंदर में ऐसे, अब आपको क्या बोलेगा, पाथ इंपोर्ट करने, आप इंपोर्ट दोस्तों कर सकते हो इसको, सेम पाथ एपीआई। अब ये इंपोर्ट हो गया। अब सेम चीज यहाँ पे भी, अगर आप पाथ आपको देखोगे तो वही चीज, जो डिफॉल्ट वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, और फिर एलियाज ऐड कर सकते हो, तो वो भी सेम मीन मैक्स लेंथ, बहुत कुछ इसमें वैलिडेशन आप डिफरेंट पैरामीटर पे लगा सकते हो दोस्तों। तो बहुत आसान है। आप ये समझ रहे हो कैसे हम कोई भी एक जो फील्ड होता है, जो एक पैरामीटर होता है जो हम ले रहे हैं यूजर से, उस पे हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं यूजर को या यूआई डेवलपर को। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है, सो हम थोड़ा इसी को आगे बढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वैलिडेटर्स इन फास्ट एपीआई, हम इसको कंप्लीट करने इसको कंप्लीट करेंगे वैलिडेशन, और क्या क्या वैलिडेशन हम डिफरेंट, अभी ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट वैलिडेशन और भी है, तो हम इसको डीप में ले चलेंगे और आपको सारा चीज कवर करवाएंगे दोस्तों, ठीक है।